मोसाद की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है। ये वही मोसाद है जिसे किलिंग मशीन कहा जाता है। दरअसल मोसाद के बारे में आगे बताएं उससे पहले ये जरूर जान लीजिए कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के बाद अगर दुनिया भर में कोई सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी के पद पर है तो वो है मोसाद। कहा जाता है कि इजराइल के किसी भी दुश्मन को दुनिया के किसी भी कोने से ये ढूंढ निकालता है और उसका खात्मा कर देता है। और क्यों अब एक बार फिर से मोसाद की चर्चा यहां पर हो रही है, ये बताना और समझना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि पिछले 9 महीने से अगर इजराइल और हमास का जिक्र करें तो ये दोनों एक दूसरे से वैश्विक तौर पर भिड़े हुए हैं। हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया यानी कि इसके प्रमुख की मौत हो गई है, या फिर यूं कहिए कि इस हत्या को अंजाम दिया गया है। ईरान की राजधानी तेहरान में ही बताया जा रहा है कि इस हत्या को अंजाम दिया गया। इसकी जानकारी खुद ईरान की सरकारी मीडिया के जरिए यहां पर सामने आई है। और यह भी बता दें कि IRGC ने इसकी पूरी जानकारी यहां पर दी। वैसे मालूम हो कि पिछले साल अटैक के बाद इजराइल ने हमास का नामो निशान मिटाने की कसम भी खाई थी, और इस युद्ध को 9 महीने यहां पर पूरे हो चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि अपनी इसी कसम को पूरा करने के लिए मोसाद ने इस हत्या को अंजाम दिया। हालांकि इजराइल ने अभी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है और ना ही इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी किया है, लेकिन फिर भी इस हमले में मोसाद का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि मोसाद जिस तरह से एक ऐसी खुफिया एजेंसी है जो जानता है कि इस वक्त इजराइल का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो है जिस तरह से इस्माइल हानिया सामने आया। वैसे ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं, हर्ज नहीं कि मोसाद दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी तरह के सीक्रेट ऑपरेशन को बेहद आसानी से अंजाम देने में माहिर है। वो अपने काम में इतना ज्यादा माहिर है कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर इजराइल का कोई भी दुश्मन इजराइल के खिलाफ किसी तरह की साजिश रच रहा है तो उसे उसकी भनक हर कीमत पर हो ही जाती है। इसलिए मोसाद दुनिया की तेज तर्रार और खूंखार खुफिया एजेंसियों में से एक बताया जाता है। वैसे पिछले कुछ साल में ईरान समेत खाड़ी के देशों ने मोसाद पर ना जाने कितनी ही बार अपने देशों में गड़बड़ी फैलाने के भी आरोप लगाए। किलिंग मशीन यहां पर मोसाद को कहा जाता है क्योंकि मोसाद किसी भी कीमत पर दुश्मन को छोड़ता नहीं है, बल्कि किसी भी बिल में दुश्मन क्यों ना छिपा हो उसे बाहर निकालकर उसका खात्मा करने में माहिर है। और इस्माइल हानिया की मौत, उसकी हत्या अब इसकी सबसे बड़ी उदाहरण के तौर पर देखी जा रही है। खुफिया एजेंसी मोसाद को इजराइल की किलिंग मशीन कहा जाता है और चारों तरफ दुश्मनों से घिरे इस देश की एजेंसी अपनी तेजी और खतरनाक ऑपरेशन की वजह से दुनिया की सबसे तेज इंटेलिजेंस भी यहां पर कही जाती है। वैसे इस बीच ये जान लेना भी बेहद जरूरी है कि किस तरह से मोसाद ने इसे अंजाम यहां पर दिया होगा। वो भी तेहरान में बताया जा रहा है कि घर को पूरी तरह से यहां पर उड़ा दिया गया।